एक छोटा भिखारी एक सिक्का रखकर सामने बैठे आदमी के साथ एक बाजी खेलने की शर्त लगाता है। वो आदमी हंसता है। उसे लगा था कि वो इस बच्चे को आसानी से हरा देगा, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही वो हार जाता है। उसने बेमन से एक सिक्का फेंका और शर्मिंदा होकर चला गया। किसी और को इस पर यकीन नहीं हुआ और उसने भी लड़के के साथ बाजी लगाने की सोची। थोड़े ही समय में वह भी हार गया। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा आदमी, कोई नहीं जीता। कौन सोच सकता था कि एक अनुभवी गो खिलाड़ी आज एक छोटे बच्चे से पूरी तरह हार जाएगा। पास खड़े लोग भी उत्साहित हो उठे और चुनौती देने लगे, और देखते ही देखते लड़के के पास सिक्कों का ढेर कागजी नोटों में बदलने लगा। ये सब पास खड़े एक और गो खिलाड़ी, जिसे लाओ शू कहते थे क्योंकि उसका एक हाथ नहीं था, सब देख रहा था। उसने लड़के को कुछ कटोरी नूडल्स खिलाई और पूछा कि क्या वो उसके साथ चलकर मुफ्त में गो सीखना चाहेगा, जहाँ खाने और रहने का भी इंतजाम होगा। बेघर लड़के ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। लाओ शू लड़के को पहाड़ पर एक मंदिर में ले आया, उसके बाल काटे और ट्रेनिंग शुरू कर दी। सबसे पहले उसने उसे गो की चालों को याद करने को कहा। एक चाल को देखने के लिए सिर्फ 5 सेकंड। शुरुआत में लड़का समझ ही नहीं पाया कि समय कब बीत गया। फिर उसे तेज खेलने का अभ्यास कराया गया, जिसमें न सिर्फ हाथ तेज चलने चाहिए बल्कि दिमाग भी। गलती करने पर वो सिर्फ घटिया चाल ही चलता। हर बाजी के बाद वो जमीन पर एक पत्थर रखता और हर चाल याद करने के बाद भी एक पत्थर रखता। कुछ महीनों बाद वो सिर्फ एक नजर में ही पूरी चालें याद कर लेता था। पत्थरों से पूरा आंगन भर गया था और लड़के की खेलने की रफ्तार और चालों की संख्या लाओ शू से भी ज्यादा हो गई थी। लाओ शू को लगा कि अब उसे अंतिम प्रशिक्षण देना चाहिए। अंधा गो। वो लड़के को एक लकड़ी के कमरे में ले गया और उसे अंदर बंद कर दिया। कमरे में कोई बोर्ड नहीं था, उसे सिर्फ अपनी याददाश्त के सहारे लाओ शू के साथ खेलना था। लड़के में गो की अद्भुत प्रतिभा होने के बावजूद भी इस चुनौती को पूरा करना मुश्किल था। पहली बाजी में लड़का हार गया। उसे याद नहीं रहता था कि उसने कहाँ चाल चली थी और वो बार बार गलती करता था। लाओ शू ने उसे आराम करने का समय भी नहीं दिया। पहली बाजी खत्म होते ही दूसरी शुरू हो गई और वो फिर हार गया और हारता ही चला गया। अंधेरा होने तक लड़का एक भी बाजी नहीं जीत पाया। वो टूट गया और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। अगली सुबह लाओ शू फिर लकड़ी के कमरे के सामने आया। उसे लगा था कि लड़का हार मान लेगा, लेकिन अचानक अंदर से लड़के की आवाज आई। ये बाजी बहुत देर तक चली और लड़का पसीने से भीग गया। आखिरकार दरवाजा खुला और लड़का जीत गया। असल में लाओ शू लड़के को धोखाधड़ी के लिए तैयार कर रहा था। उसने अपने नकली हाथ में एक कैमरा लगाया था और लड़का अंधेरे में छिपकर मॉनिटर के जरिए उसे निर्देश देता था। ये तरीका कारगर था, लेकिन रात के रास्ते पर ज्यादा चलने से कभी न भी भूत से सामना हो ही जाता है। एक दिन लाओ शू ने बहुत सारा पैसा जीता, लेकिन एक भी कदम बाहर नहीं जा पाया। बुसान वीड नामक एक खतरनाक आदमी ने अपने गुंडों से लाओ शू को मार दिया। लड़का अपने दुबले पतले शरीर के कारण किस्मत से दीवार की दरार में घुसकर बच निकला। इस घटना से उसे एहसास हुआ कि सिर्फ खेल में महारत काफी नहीं है, खुद की हिफाजत के लिए ताकत भी जरूरी है। वो भागकर वापस मंदिर पहुंचा और बदला लेने के लिए खुद को कठोर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। उसने 10 साल से ज्यादा कठोर तपस्या की, जिससे उसका शरीर मजबूत बन गया। उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत थी कि उन पर गोली लगने से वो पलटकर मारने वाले को ही लग सकती थी। उसकी ट्रेनिंग का तरीका बहुत ताज था। वो खुद को छत की धरन से उल्टा लटकाता, दोनों हाथों में गो के बोर्ड रखता और हवा में क्रंचेस करते हुए गो खेलता। हर बाजी के बाद फर्श पसीने से तर हो जाता था। दिन रात के इस अभ्यास से वो दुबला पतला लड़का अब गो की कला में माहिर एक तगड़ा आदमी बन चुका था। इस बार वो गो का तूफान लाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरा। प्रतिशोध अब शुरू होने वाला था। वो सबसे पहले लाओ शू के पुराने दोस्त मिस्टर शी से मिला। मिस्टर शी ने उसे उसके पहले दुश्मन लांग चेन विच को ढूंढने में मदद की। इस आदमी को गो की दुनिया में कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसका एक नियम था, वो पैसों के लिए नहीं